अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। और निशात लीलन से मैं खाड़ी पे आ गई थी और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी। खैर ये वाले सूट्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये 3 पीसेज हैं, जबकि एंड पे मुझे पता चला कि ये 2 पीसेज हैं। और यहाँ पे फिर फ़िलहाल मुझे एक सूट भी पसंद आया था। इनका ये सिस्टम अच्छा था कि अब आप लोग शर्ट्स अगर सेपरेट बाय करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक शर्ट भी बाय कर सकते हैं, और अगर ट्राउज़र सेपरेट बाय करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला ग्रीन सूट मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इसको फ़िलहाल छोड़ा था कि मैं बाकी स्टोर पे देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ और अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यही वाला बाय कर लूँगी। और इस टाइम पे मेरे माइंड में यही था कि ये 3 पीस है। तो खैर यहाँ पे ये वाला सूट मैंने फिर एंड पे इसलिए बाय की ओ सॉरी स्किप किया था, क्योंकि एक तो ये 2 पीस था और इसकी प्राइस थी शर्ट की 7400 समथिंग, और ट्राउज़र भी 2500 3000 के बीच में ही था। और मेरे माइंड में ये था कि हम अगर 9 साढ़े 9 हज़ार का कोई सूट लेते भी हैं तो वो 3 पीस हो तो पहना हुआ अच्छा भी लगता है। अब मैं 2 पीस ले लूँ और फिर मैं साथ शिफॉन का दुपट्टा लगाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लगेगा, और मुझे ऐसा लेना चाहिए। इस वजह से मैंने स्किप कर दिया था और ये सूट एंड पे मैंने स्किप किया। खैर फ़िलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे माइंड में था कि मैं वो लूँगी। और यहाँ पे इसी तरह मैं बाकी ड्रेसेस वगैरह देख रही थी। ये बाकी सब प्लेन था और इसकी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और अच्छी कलेक्शन थी, प्यारे सूट्स थे यहाँ पे। इसके बाद मैंने कुछ नेक डिज़ाइंस वगैरह भी आपको दिखा रही थी कि अगर आप लोग घर स्टिच करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। लाइक अभी स्टेयर्स पे यहाँ पे एक दो मैंने स्टेचूज़ देखे थे, उनके मुझे स्लीव्स और नेक डिज़ाइंस अच्छे लगे थे। अगर हम लोग घर पे ही कोई भी कहीं से भी 2 पीस ले लें और साथ में ऐसे स्लीव्स या फिर नेक डिज़ाइंस रखवा लें तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पे फिर मैं नीचे गई और मैंने अनस्टिच कलेक्शन देखी और यहाँ पे मुझे एक सूट पसंद आया था, 2 पीस था वो रेड कलर का और उसके साथ पैचेस वगैरह भी थे। आई थिंक 30 या 40% ऑफ पे था और मैंने वो जैसे ही उठाया और मैंने रखा साथ, मुझे एक वाइट वाला भी अच्छा लग रहा था वो ट्राई करने की, तो एक आंटी ने उठा लिया और मैं दिल में यही कह रही थी कि अल्लाह जी ये रख दें, क्योंकि मुझे वैसा वाला और नज़र नहीं आ रहा था। बाकी हर सूट में 3-3 4-4 यहाँ पे पड़े हुए थे। खैर उन्होंने फिर काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने वो डन करवा लिया। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बस ये लास्ट पीस था और आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। और फिर मैं यहाँ पे और देख रही थी, इनमें से एक मैंने पसंद किया और वो मैंने बाय भी कर लिया था। वो है प्रिंटेड है और 3 पीस मैंने बाय किया। वो मैंने इस वजह से बाय किया था क्योंकि मेरे पास एक जूता पड़ा हुआ है पर्पल कलर का और वो पर्पल कलर का जूता मेरे किसी सूट के साथ मैच नहीं हो रहा। मैंने आपके साथ आई थिंक शेयर भी किया होगा, जहाँ पे मैंने अपनी शूज़ कलेक्शन जो मैंने ईद पे स्टाइलो से बाय की थी उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया होगा। अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लें। तो मैंने बस वो सूट उसी जूते की वजह से लिया और यहाँ पे आके मुझे पता चला ये 2 पीस है, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने वो 3 पीस जो था अनस्टिच वो ही बाय कर लिया था। बिल वगैरह मैं पे कर चुकी थी। फिर हम लोग खाड़ी से बाहर आए तो यहाँ पे शेख्स मॉल पे भी 50% जो है सेल लगी हुई थी और ये बाहर ही बच्चों के डमीज़ पे थे, तो मैंने कहा चलिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अगर आप में से किसी ने बाय करने हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपलम था, पेपलम थे साथ ट्राउज़र्स वगैरह, वो मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत क्यूट लग रही थी। मतलब अगर बच्चियाँ पहने छोटी छोटी क्यूटू सी लगेंगी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी इसके बाद ECS पे और मुझे इनसे एक कंप्लेन थी। मैंने जूता 5 मिनट ही पहना था और उस बेचारे का हाल बेहाल हो गया था। पता नहीं क्यों, मैंने लेते हुए शायद नहीं चेक किया था या फिर उन 5 मिनट में कुछ हो गया था। खैर यहाँ पे जब तक मेरा जूता जो है वो सेट हो रहा था तब तक मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी 50% 31%, इसके अलावा 1000 और 1200 और आई थिंक 900 के भी लगे हुए थे सेल्स में। और मुझे यहाँ पे एक शूज़ पसंद आया था, वो भी सेल में ही था, लेकिन एक ही साइज़ था। शूज़ एक पसंद आया था, एक वेलवेट में हील्स पसंद आई थी। हील्स में 7 नंबर था और शूज़ में 9 नंबर था, जबकि मुझे 8 नंबर चाहिए होता है। और बस यहाँ पे फिर मेरे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की। और इसके अलावा मुझे पर्सेस इतने पसंद आ रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास पर्सेस पड़े हुए हैं और मैंने मोस्टली एक एक दो दो बार ही यूज़ किए हैं और इस वजह से बस मैंने नहीं लिए। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और इसके बाद जी स्टाइलों पे तो लाजमी चक्कर लगता है। वहाँ पे भी 51% ऑफ था और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे ऑफ में से जूते या कपड़े मिले हैं, वरना मुझे कभी भी या तो मैं लेट पहुँचती हूँ या फिर जो मैंने जिनको सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी वीडियो वो लेट अपलोड करते हैं, अल्लाह जाने क्या होता है। खैर या फिर मेरे पास नोटिफिकेशन लेट आती, जब तक मैं पहुँचती हूँ तब तक सेल जो है वो टन टनाटन ख़त्म हो चुकी होती है। खैर यहाँ पे मैं स्टाइलो पे आई थी और स्टाइलो की एक तो मुझे फैंसी जो जूते हैं ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि इनका
और जो हम नॉर्मल कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मोती बाज़ार हो गया, चूर चौक हो गया या कहीं पे, उनमें भी शायद ये वैरायटी पड़ी होती है, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, अब मुझे बाकियों का नहीं पता। खैर यहाँ पे जो सेल में लगे हुए थे फ्लैट्स 1200 भी थे, 600 भी थे, 500 भी थे। 6 और 500 समझ आ रहा था मुझे, लेकिन 1200 के जो लगे हुए थे वो सारे वही शूज़ थे जो कि लास्ट टाइम डिस्प्ले में पड़े हुए थे, और उनके वही प्राइसेस थे। 1200 वही इन्होंने उठा के डिस्प्ले से यहाँ पे लगा दिए और उनकी प्राइसेस कर दी थी 1200। खैर सेम प्राइसेस ही थी। बाकी ये 6 और 800 मुझे कुछ कुछ समझ आ रही थी, लेकिन पसंद नहीं आ रही थी। इसके अलावा ये बच्चों के भी लगे हुए थे, शू कलेक्शन वगैरह थी यहाँ पे, और बच्चों के 11% ऑफ पे थे, और बड़े प्यारे प्यारे शूज़ थे बच्चों के। मुझे शूज़ अच्छे लगते हैं बनिस्बत सैंडल्स और स्लीपर्स के। और इसके अलावा खुस्सा और जो बाकी जूते हैं उन पे 51%, 31% पे भी ऑफ था। और एक दो जूते ऐसे थे जो मतलब मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो पहनने में अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि मुझे अक्सर जूता जो है वो आगे या पीछे पाँव पे लाजमी लगता है, और उस पर लीफ बना हुआ था और वो मेरे थंब पे बहुत बुरे तरीके से लग रहा था। खैर स्टाइलो से भी मैंने एक शूज़ बाय किया, ले तो लिया, लेकिन घर आके ना मेरे दिल पे कुछ और था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब बड़ा अजीब लग रहा था, और मैंने आते साथ ही मम्मा को कॉल की कि देखो यार ये किस तरह का शूज़ है। मतलब वो था मतलब अजीब सा कलर मुझे घर आके लग रहा था, वहाँ पे मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था चमचमाता हुआ। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो मैं लेके आई थी, ये मैंने एक निशात लीलन से लिया था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है ये फ्रंट से। इसके साथ मुझे पैच भी मिला है, और बैक भी इसकी प्लेन है, और स्लीव्स भी इसके प्लेन ही है। दुपट्टा जो है इसका कॉटन नेट के, नेक पे इसकी एम्ब्रॉयडरी है, इसके अलावा इसके दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और मुझे इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं ख़ास तौर पे 3 पीस में। ये मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, दुपट्टे का प्रिंट इतना अच्छा है, इतना प्यारा है। अच्छा वहाँ पे तो मैंने वैसे ही डिस्प्ले में देख के बस ले लिया था, क्योंकि मेरे पास ये कलर नहीं था। घर आके जब मैंने खोल के चेक किया तो मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी, वरना मैं इस तरह कभी भी नहीं होती। मैं जब भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम जेड वगैरह से ड्रेसेस लिए थे, अल्फिरदौस कह रही हूँ, सॉरी फिरदौस कंसेप्ट स्टोर से, तो घर आके मुझे उतने अच्छे नहीं लगे थे जो कि आज मैंने पहना हुआ था इस व्लॉग में वो। और इनके अच्छा ये होता है कि दुपट्टे इनके इतने बड़े होते हैं, मुझसे कैरी ही नहीं किए जाते। और ये दुपट्टा भी इतना बड़ा था कि मैं अगर हील्स पहन के भी ये कैरी करूँ तो ये मुझसे भी मतलब ज़मीन पे लग रहा था, इतना ये बड़ा था। और इनके दुपट्टे काफ़ी बड़े होते हैं, और मतलब मुझे अच्छा लगा, और ये था भी उसमें कॉटन नेट में था। खैर ये इसका साथ प्लेन ट्राउज़र था, और इसका पैच भी था, और मुझे ये पैच ना काफ़ी बड़ा लगा जब मैंने खोल के भी देखा। अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी। और क्योंकि इसकी बैक प्लेन थी तो मेरा यही होगा कि मैं बैक पे लगा दूंगी कुछ, क्योंकि मैं जब फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड देखती हूँ तो फिर मेरा ये होता है कि बैक पे भी थोड़ा सा बंदे को अच्छा लुक आए, मतलब पहने हुए। तो मैं अक्सर जो पैचेस होते हैं वो स्लीव्स या फिर दामन से स्किप करवा के बैक पे लगवा देती हूँ जब प्लेन बैग्स हों तब। तो इसकी भी प्लेन बैग थी, इस वजह से फिर जब मैंने ये ट्राई की, ये इतना लंबा पैच था कि ये मेरे ट्राउज़र पे भी इजीली लग जाना था, इसके अलावा ये बैक पे भी लग जाना था। अब मैं ये नहीं कह सकती कि स्लीव्स के लिए बचेगा या नहीं, लेकिन मैं स्लीव्स पे श्योर हूँ कि मैं नहीं लगवाऊँगी, और बैक पे और ट्राउज़र पे लगवा दूँगी। खैर आप लेंथ पैच की भी चेक कर लें। और दुपट्टा तो माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा ही लंबा था, जब मैंने पहन के ट्राई किया तो वो मतलब बहुत ही लंबा था। इसके अलावा इसका ट्राउज़र वगैरह जो है वो भी प्लेन था। ये मुझे मिला था आई थिंक 20 या 30% ऑफ पे मिला था। इसके अलावा खादी से मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, जो कि इस तरह के ब्लू पर्पल वाइट येलो मिक्स कलर है, और इसमें जो थोड़ा थोड़ा सा पर्पल शेड आ रहा है, इसकी वजह से मैंने जूता कह रही हूँ ये सूट बाय किया था, क्योंकि मेरे पास जो जूता पड़ा है वो पर्पल कलर का है, वो थोड़ा चमचमाता हुआ है, तो फिर शाइनी सा इस वजह से मुझे ये लगा कि प्लेन सूट के साथ वो बहुत प्यारा लगेगा, तो मैंने बाय कर लिया ये वाला सूट। और मुझे पता नहीं था कि ट्राउज़र, क्योंकि वहाँ मैंने सिर्फ इसका पर्पल कलर देख के ही बाय किया था, और जब मैंने घर आके इसका ये ऊपर देखा तो उस पर जो मॉडल ने पहना हुआ है ट्राउज़र और शर्ट का प्रिंट सेम है। खैर आजकल ये इन भी है, और मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अच्छा है। वैसे मेरा दिल था कि मैं कोई इस तरह का 2 पीस लूँ और साथ शिफॉन का कोई दुपट्टा लगा लूँ। खैर मेरे पास 3 पीस ऑलरेडी आ चुका था, अब देखूँगी सर्दियों में ही कुछ इस तरह का बनवाऊँगी। और ये सेम प्रिंट है, वन प्रिंट में शर्ट और ट्राउज़र है, और ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये शर्ट और ट्राउज़र सेम प्रिंट है।
अच्छा, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, खोल के मैंने जब चेक किया तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और ये ब्लू कलर, अच्छा वहाँ पे मैंने जब बाय किया तो मैंने बिल्कुल भी इस पे गौर नहीं किया, बस मैंने इसमें पर्पल कलर देखा और मैंने ले लिया। यहाँ पे ये वाला जो दुपट्टा था ये भी बहुत लंबा था, बहुत ही ज़्यादा लंबा था। असल में मुझसे इतने बड़े बड़े दुपट्टे जो हैं वो कैरी नहीं किए जाते। और बस अब आदत डालूंगी, क्योंकि जो पहले भी मैंने ड्रेसेस लिए हैं उनका यही है कि दुपट्टे बहुत बड़े बड़े हैं। खैर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से था, इसमें मिड में ये वाइट सा शेड आ रहा था, साइड्स इसके बॉर्डर जो थे ये ब्लू सा शेड था, देन इसमें येलो था और ये पर्पल कलर वगैरह भी बीच में मिक्स एंड मैच था। और ये भी मुझे 20% ऑफ पे मिला था। और इसके बाद जी स्टाइलो से मैंने एक ये वाला शूज़ बाय किया था, और ये शूज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो इसमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं वो इतने शाइन कर रहे थे, तो मुझे वीडियो बनाने का भी मज़ा आ रहा था और मैंने काफ़ी इसकी कुछ लंबी वीडियो बना दी। और ये कलर इतना कोई ब्राइट था, और खैर वीडियो में भी ब्राइट ही लग रहा है, वहाँ पे भी इसी तरह कुछ लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे पास कुछ इस तरह के शूज़ पड़े भी नहीं हुए और मैंने ले लिया इसी वजह से कि चले मेरा अब ये दिल है कि डिफरेंट कलर्स होने चाहिए शूज़ में भी, ताकि हम लोग मतलब अगर वन प्रिंट में या वन कलर में कोई ड्रेस लेते हैं या कुछ ऐसा से, तो बैग एंड शूज़ भी मैचिंग करके पहन सकते हैं। तो मेरा मतलब मुझे तो शूज़ और बैग्स वैसे ही बहुत पसंद है। मेरा इरादा नहीं था कोई भी शूज़ या हील्स लेने का, लेकिन फिर भी मैंने ये वाले ले लिए और देखें इतने शाइन कर रहे हैं। घर आके जब मैंने ये पहने तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैंने मम्मा को पहन के दिखाए और कहा कि ये देखो ये किस तरह के लग रहे हैं। वो अक्सर ना पठान या काबली होते हैं, मैं खुद भी पठान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी फ़्रॉक्स में ना ऐसे कलर्स होते हैं। और मुझे जब मैंने घर आके पहना तो मुझे पहने हुए पसंद नहीं आता, शायद मुझे स्मार्ट लुक पसंद है शूज़ वगैरह की, और ये वेलवेट में है तो ये पहना हुआ बड़ा मतलब क्या मैं कहूँ अजीब सा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने शायद पहने हुए तो मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन कलर और स्टोन्स की वजह से मैंने ले लिया था। खैर आप लोग मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो मुझे बताइएगा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। खैर अब मैं एक्सचेंज करवाने तो जाने से रही, यहाँ पे मैं तय वगैरह करके कपड़े रख चुकी थी और इन्हें मैं वापस बैग्स में रख दी। अब पता नहीं मैं अभी ही इन्हें स्टिच करवा लूँगी या नेक्स्ट सीज़न करवाऊँगी। खैर यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।